नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें अपन ने संत संप्रदाय का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सभी संतों के बारे में अपन ने देखा था। अब इसके एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ? तो धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले जो संत थे धन्ना जी, उनका जन्म कहाँ पर हुआ? मेड़ता नागौर, दुवन टोंक, ब्यावर अजमेर, आसीन भीलवाड़ा। तो दुवन टोंक। दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपाजी का मंदिर कहाँ है? दर्जी समुदाय के आराध्य देव संत पीपाजी का मंदिर जोधपुर, जयपुर, समदड़ी, बाड़मेर, बीकानेर। तो समदड़ी, बाड़मेर। बीकानेर के राव लूणकरण को राजपद पाने का वरदान किसने दिया? जाम्बोजी, धन्ना जी, जसनाथ जी, पीपाजी। तो जसनाथ जी। कातरियासर, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 4 मालासर, पांचला, बम्बूल आदि किस संप्रदाय से संबंधित उपपीठ हैं? विश्नोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय। तो जसनाथी संप्रदाय इनकी उपपीठ है। क्वेश्चन नंबर 5 अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? विश्नोई संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। डी ऑप्शन है ए एंड बी। तो अग्नि नृत्य का संबंध है जसनाथी संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 6 बीकानेर के गोरखमालिया में 12 वर्ष तक तपस्या वह सभी जीवों पर दया करने का संदेश किसने दिया था? जसनाथ जी ने दिया था। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 संत मावजी के बारे में असत्य कथन का चयन करो। तो मावजी के चोपड़े वाद विवाद शैली में लिखे गए। धौलागढ़ में इन चोपड़ों की रचना की गई। इन चोपड़ों में छंद की संख्या थी 72 लाख 96,000 है। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो संत मावजी के बारे में असत्य कथन कोई सा भी नहीं है, तो सत्य कथन का चयन करो। आंसर ये होना चाहिए। संत मावजी के बारे में सत्य कथन का चयन करो। ये सभी सत्य कथन है। आंसर होगा डी। इनके जो चोपड़े थे वो वाद विवाद शैली में लिखे गए और इन चोपड़ों की रचना धौलागढ़ में की गई। चोपड़ों में छंद की रचना जो थी वो 72 लाख 96,000 है। क्वेश्चन नंबर 8 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करने वाले लोग संत हैं। लालदास जी, दादू दयाल, मीराबाई, पीपाजी। तो फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल जी ने मुलाकात करी थी। क्वेश्चन नंबर 9 निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामदास जी, संत हरिदास जी, दादू दयाल जी, लालदास जी। तो निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत हरिदास जी। और इनके इस संप्रदाय में जो परमात्मा है उनको अलख निरंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी, रज्जब जी, माधोदास जी किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं? राम स्नेही संप्रदाय, निरंजन संप्रदाय, दादू संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। तो ये सब दादू संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई, गंवरीबाई, रमाबाई, गंवरी देवी। तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 रज्जब वाणी पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? दादू संप्रदाय, विश्नोई, राम स्नेही, निम्बार्क संप्रदाय। तो रज्जब जी जो दादू जी के प्रमुख शिष्यों में से थे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और इनके गुरु की मृत्यु हो जाने पर रज्जब जी ने आजीवन अपनी आंखें बंद कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 लसाड़िया आंदोलन चलाने वाले लोग संत थे। संत मावजी, रानाबाई, मीराबाई, गंवरीबाई। तो लसाड़िया आंदोलन चलाया था संत मावजी में। संत मावजी का जन्म साबला में हुआ था और इनकी प्रधान पीठ साबला डूंगरपुर में है। संत मावजी का मुख्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 14 चितावनी नामक ग्रंथ किसका था? संत मावजी जो बेणेश्वर धाम में है, माघ पूर्णिमा को इनका मेला पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 चितावनी नामक ग्रंथ किसका था? दादू जी, जसनाथ जी, संत पीपाजी या झाम्बोजी। तो चितावनी ग्रंथ था संत पीपाजी का। क्वेश्चन नंबर 15 मीराबाई का जन्म स्थल कुड़की किस जिले में है? चूरू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो मीराबाई का जन्म स्थल कुड़की गांव जो पाली जिले में है। क्वेश्चन नंबर 16 किस लोक संत को उनके शिष्य कल की अवतार मानते थे? संत मावजी, मीराबाई, संत पीपाजी, दादू जी। कल की अवतार यानी कि विष्णु का 10वां अवतार किसको मानते थे? संत मावजी को। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? राधा बाई, रानाबाई, गौरीबाई, दयाबाई। तो रानाबाई को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 फूलडोल उत्सव का आयोजन कब और कहाँ होता है? उदयपुर, चैत्र शुक्ल द्वितीया से पंचमी तक, शाहपुरा, बिलवाड़ा, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक,
आमेर जयपुर चैत्र शुक्ल एकम से सप्तमी, जोधपुर भाद्रपद शुक्ल एकम से पंचमी। तो फूल डोल उत्सव का आयोजन होता है शाहपुरा भिलवाड़ा में चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी। तो ये रामस्नेही संप्रदाय का मुख्य उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 19, बेणेश्वर धाम में मेले का आयोजन कब होता है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में फाल्गुन पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, चैत्र एकम। तो माघ पूर्णिमा को इनके मेले का आयोजन होता है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, संत पीपा की गुफा कहाँ है? पीपाड़, टोडा, धनेरा, गागरोन। संत पीपा की गुफा है टोडा टोक। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है किस संप्रदाय के द्वारा? परनामी पंथ, वल्लभ पंथ, राम स्नेही पंथ, संत नाम पंथ। तो राम स्नेही पंथ के द्वारा शाहपुरा भिलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 22, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? संतदास जी, चरणदास जी, स्वामी लालगिरी जी, भोलानाथ जी। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी जी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 23, तेरापंथ किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम। तो तेरापंथ जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, दादू पंथ की प्रमुख पीठ है? आमेर, नरेना या नारायणा भी कहते हैं, मंडोर, करौली। दादू पंथ की प्रमुख पीठ है नारायणा। क्वेश्चन नंबर 25, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी, मारवाड़ी। तो दादू पंथ का ढूंढाड़ी भाषा में लिपिबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? जसनाथ जी, झांबो जी, चरणदास जी, पीपा जी। तो किसने जाना था? झांबो जी ने। पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है झांबो जी को। क्वेश्चन नंबर 27, चरणदास जी की शिष्या का क्या नाम है? मीराबाई, सहजोबाई, मांगीबाई, गौरीबाई। तो चरणदास जी की दो शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, वह स्थान जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान है, कौन सा स्थान है? श्रीनाथ जी, भरथरी, गलता जी, गौतमेश्वर जी। तो पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय जी का स्थान कहाँ है? श्रीनाथ जी। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, नारायणा के अलावा संत दादू दयाल जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तिजारा अलवर, लालसोट दौसा, पीपासर नागौर। ये ए एंड सी, डी ऑप्शन में है ए एंड सी। तो संत दादू दयाल जी का मंदिर है लालसोट दौसा। क्वेश्चन नंबर 30, किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक दो शाखाएं राजस्थान में मिलती हैं? तो दो शाखाएं किस संप्रदाय की है? मुख्य है नागा और निहंग। शैव, वैष्णव, निम्बार्क या दादूपंथी। तो दादूपंथी की हैं दो मुख्य शाखाएं नागा और निहंग। ये अपने लोक संत के अपन ने 30 क्वेश्चंस स्टडी के जो मुख्य क्वेश्चंस थे वो अपन ने देख लिए। और इन क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। कल अपन शुरू करेंगे लोक देवियाँ, लोक देवता और संत संप्रदाय। ये दोनों टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए और उनके क्वेश्चंस भी अपन ने देख लिए हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।